जय श्री माता जी। सहयोग आज का महायोग इस ध्यान सत्र में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। सहयोग आज का महायोग, यह सहयोग ध्यान के सत्र पिछले कई महीनों से लगातार चल रहे हैं। सहयोग ध्यान से हमारे दोनों हाथों से परम चैतन्य बहने लगता है, तालु भाग से चैतन्य बहता है और यही परम चैतन्य हमें दैनंदिन जीवन में निर्णय लेते वक्त मदद करता है। इसी परम चैतन्य से हमारे कार्य आसान होने लगते हैं। सहयोग ध्यान की यह सबसे बड़ी अनुभूति है। ध्यान तो हम करते हैं, ध्यान हमें पता भी होते हैं, लेकिन अनुभव पाना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सहयोग ध्यान को कॉग्निटिव साइंस यानी अनुभूति का शास्त्र कहा था। जो भी चीजें हमारे आजू बाजू में घटित होती हैं उसको हम परम चैतन्य के माध्यम से महसूस करते हैं, चक्र नाड़ी के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। खुद के चक्रों का असंतुलन, कैचेस हमें हमारे हाथों की उंगलियों पर पता चलते हैं। हमारे आजू बाजू के जो व्यक्ति होते हैं उनके भी चक्र हम हमारे हाथों पे महसूस हो सकते हैं, कर सकते हैं। चक्र केवल महसूस नहीं होते तो उसमें हम सुधार भी ला सकते हैं। और इसके लिए करना एक ही है, सुबह और शाम शांति पूर्वक 10 से 15 मिनट सहयोग ध्यान। श्री माता जी निर्मला देवी जी को वंदन करते हुए आज के इस सत्र में आरंभ करते हैं सहयोग ध्यान। जय श्री माता जी। अभी हम ध्यान का अनुभव लेते हैं। दोनों हथेली परम पूज्य श्री माता जी की ओर, उनकी प्रतिमा की ओर देखना है। उन्हें वंदन करके हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। अभी दोनों हथेली और तालू पे ध्यान दीजिए। संतुलन अवस्था के लिए अपना राइट हैंड धरनी मां पे रखें। पूर्ण आत्मविश्वास से प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी हमारी क्रिया शक्ति संतुलित हो जाए। बायां हाथ गोद में रखें, दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान दीजिए। अपना राइट हैंड हृदय चक्र पे रखें, थोड़ा सर को आगे झुकाएं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी, मैं आत्मा हूं और यही सत्य है। इस सत्य पे हमें खड़ा रखना सीखो। इस सत्य पे खड़े रहने की क्षमता हमें प्रदान करो। यही राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे चक्र पे रखिए और गर्दन को राइट साइड को मोड़िए। परम पूज्य श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं।
वही राइट हैंड अभी हम कपाल पे रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सर को आगे ही झुकाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए ताकि हम दूसरों को माफ कर सके। वही दाहिना हाथ सर के पीछे रखें, सर को ऊपर उठाए। परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। वही राइट हैंड अब तालू पे रखें, प्रेस करें 7 बार घड़ी के दिशा में, घड़ी के कांटों के दिशा में गोल घुमाएं और पूरे श्रद्धा और नम्रता पूर्वक कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। अब 2 इंच हाथ ऊपर उठाइए सर के, और तालू और हथेली में आपको क्या अनुभव आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें। थोड़ा हाथ ऊपर नीचे या आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। यही राइट हैंड अब गोद में रखें और लेफ्ट हैंड से तालू के ऊपर 2 इंच रखते हुए वापस अनुभव करें। बायां हाथ भी गोद में रखें। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में रहते हैं। जय श्री माता जी। आज के इस सहयोग ध्यान के बाद आज का विषय ईड़ा नाड़ी, इसके हम गुण देखेंगे, इसकी समस्याएं देखेंगे और इन समस्याओं के उपचार क्या है, इसके ऊपर उपाय क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ईड़ा नाड़ी जो है हमारे शरीर में लेफ्ट साइड की नाड़ी कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नीले कलर की जो नाड़ी है, मूलाधार से इसकी शुरुआत होती है, आज्ञा चक्र को क्रॉस करके ये ऊपर सहस्रार तक जाती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में हमने कुछ दिन पहले जो सत्र हुए थे उसमें इसकी जानकारी ली थी। मूलाधार से शुरू होने वाली ये ईड़ा नाड़ी हमें क्या गुण प्रदान करती है? इच्छा शक्ति। हमारे अंदर हर वो शुद्ध इच्छाएं, किसी भी प्रकार की भावनाएं इस नाड़ी से उत्पन्न होती है। हमारे अंदर प्रेम की शक्ति कहां से आती है? तो ईड़ा नाड़ी से आती है। हमें संतुलित स्वास्थ्य यही नाड़ी देती है। जो भी अनेक बीमारियां होती है वो इसके असंतुलन से होती है। हमारे अंदर अध्यात्म में जो भक्ति आती है, भगवान के प्रति भक्ति हो, देश के प्रति भक्ति हो, हमारे परिवार के प्रति भक्ति हो, ये सारी भक्ति
हमें ईड़ा नाड़ी देती है। ईड़ा नाड़ी के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है, इसलिए ये चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, जिसका स्वभाव शीतलता है। और हमारे अंदर जो तमोगुण होते हैं ये ईड़ा नाड़ी से आते हैं। हमें अच्छी सी जो नींद आती है ये ईड़ा नाड़ी प्रदान करती है। हमारे कार्य करने के लिए जो भी इच्छाएं आती हैं वो भी ईड़ा नाड़ी से आती है। आजकल आप देखोगे तो हम कार्य करते वक्त जो हमारे अंदर से उत्साह, आनंद या प्रसन्नचित लगता है ये कहाँ से आता है? ये ईड़ा नाड़ी के संतुलन से आता है। तो इतनी सुंदर सी ये ईड़ा नाड़ी, जिसे परम पूज्य श्री माता जी ने कहा है कि ये नाड़ी हमारी पावर ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये हमें जीवित रहने की इच्छा शक्ति प्रदान करती है। इस ईड़ा नाड़ी की समस्याएं क्या है ये अब हम जानेंगे डॉक्टर विश्वजीत जी से। जय श्री माता जी। अभी हम ईड़ा नाड़ी के असंतुलन होने के कारण क्या क्या परेशानियां खड़ी होती है वो देखते हैं। सर्वप्रथम जिनमें ईड़ा नाड़ी का प्रादुर्भाव हो जाता है उनका तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण का मतलब है अंधकार, अज्ञान। और इसी तमोगुण के कारण मनुष्य का स्वभाव ये भावनाशील ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे वो रोना शुरू करता है। बीती हुई बातों में वो ज़्यादा उलझ जाता है और उन बातों से उसमें बहुत दुखी होना वो शुरू हो जाता है। साथ ही साथ खुद को कोसना, खुद को परेशानी करना, खुद के बारे में नेगेटिव विचार तैयार करना, सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं, कोई भी उसके लिए अच्छा करता हो तो भी उसके दिमाग में उसके बारे में नेगेटिव विचार आते हैं। डिप्रेशन, नर्वसनेस, उदासीनता, खुद भी उदास रहता है, दूसरों को भी उदास करता है। वास्तव में ऐसा कहाँ है, प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निजदाशा, ये देवी के आरती में बताया है। देवी प्रसन्न भव, हमेशा ये शक्ति हमें प्रसन्न करती है, लेकिन ईड़ा नाड़ी के दुर्गुण के कारण वो आदमी अप्रसन्न हो जाता है। साथ ही साथ मना करारे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण, मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और वही सब सिद्धि देता है। लेकिन ईड़ा नाड़ी के असंतुलन के कारण उस आदमी में अप्रसन्नता डेवलप होती है। और ईड़ा नाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण दुर्गुण जो है वो है डर। डर लगना, कौन से भी चीज़ का डर लगना, चाहे उससे गलती हो या ना हो तो भी डर लगना। और इसी कारण ये लोग पीछे रह जाते हैं, न्यूनगंड उनके अंदर आ जाता है। और इस ईड़ा नाड़ी के कारण उनमें प्रति अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। प्रति अहंकार यानी जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है वो है ऐसा मानना। जैसे कि सर्प रज्जु न्याय, अंधेरे में रस्सी पे पैर पड़ता है लेकिन वो उसे सर्प है ऐसा समझता है और डर जाता है, पसीना भी छूटता है। तो ये सारे काल्पनिक जो चीज़ें हैं ये ईड़ा नाड़ी से निर्माण होते हैं, असंतुलित ईड़ा नाड़ी से निर्माण होते हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी होने के कारण अति शीतलता, अति ठंडापन होने के कारण सबसे पहले आलस्य निर्माण होता है और नींद नहीं आना, साथ ही साथ प्रमाण से भी कम होने वाले जो भी व्याधि है जैसे कि ब्लड प्रेशर कम होना, शुगर लेवल हमेशा कम रहना, जिसको हमारे मेडिकल साइंस में हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन ऐसे संबोधा है। ये सारे
ईड़ा नाड़ी के लक्षण हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने सारे साइकोसोमेटिक डिसीजेस यानी जो मन से रिलेटेड है, मन और शरीर, मनोकायिक व्याधि, ये भी ईड़ा नाड़ी से ही जनरेट होते हैं। सारे कैंसर्स, वायरस, सारे विषाणु, ये भी ईड़ा नाड़ी से ही प्रवेश करते हैं। ईड़ा नाड़ी यानी सुप्त चेतन अवस्था यानी सबकॉन्शियस, इसमें जो स्टोर होता है वो सारा ईड़ा नाड़ी से अभिव्यक्त होता है। साथ ही साथ सारे एलर्जीज, अस्थमा, सोरायसिस, जो सिर्फ दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं, ये भी ईड़ा नाड़ी से ही उत्पत्ति होते हैं, ऐसा परम पूज्य श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी में मार्गदर्शन किया है। और ऐसे ईड़ा नाड़ी के सभी लोग ये हमेशा अंधविश्वासी रहते हैं, अश्रद्धा होती है इनमें, अंधश्रद्धा भी ज्यादा होती है, और खुद का विश्वास यानी आत्मविश्वास न होने के कारण ये सारा उनमें असंतुलन निर्माण होता है। धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत साहब। ईड़ा नाड़ी की समस्याएं देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्या इसमें से कोई लक्षण हमारे अंदर तो नहीं। क्या मैं निराश रहता हूँ? क्या मैं सदा भावनाशील रहता हूँ? क्या मैं हमेशा भूतकाल के विचारों में खोया हुआ रहता हूँ? क्या मुझे डिप्रेशन आता है? और कई सारे डिसीजेस जो डॉक्टर साहब ने बताए। डॉक्टर साहब ने ईड़ा नाड़ी के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में इतना सारा वर्णन किया, लेकिन सहयोग ध्यान जो है, श्री माता जी ने कहा है कि ये आपकी समस्याओं को तो महसूस कराएगा ही, लेकिन ध्यान के जरिए वो समस्याएं कैसे दूर करनी है, उसके ऊपर कैसे उपचार करने हैं, ये भी सहयोग बताता है। तो ईड़ा नाड़ी हमारी अगर असंतुलित है तो इसकी पहचान एक ही है कि दोनों हाथ जब हम श्री माता जी की ओर करते हैं तो लेफ्ट वाला जो हमारा हाथ है, बाएं हाथ की हथेली पर गर्म वाइब्रेशंस आते हैं। गर्म परम चैतन्य यानी वो वाली बाजू हमारी असंतुलित है। इससे हम पहचान सकते हैं कि क्या मैं लेफ्ट साइडेड यानी ईड़ा नाड़ी मेरी असंतुलित है, या मैं राइट साइडेड मेरी पिंगला नाड़ी असंतुलित है। जिनमें भी ये इस तरह का असंतुलन है, इसके लिए बिल्कुल सरल से तरीके हैं जो श्री माता जी ने प्रात्यक्षिकों के जरिए बताए हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ते जाता है कि हमने टोल फ्री नंबर के जरिए जो लोगों की कहानियां सुनी है वो इतनी खतरनाक है कि डिप्रेशन के आगे ये आत्महत्या के विचारों तक लोग चले जाते हैं। और ध्यान करने से क्या डिप्रेशन दूर भी हो सकता है? तो मैं डॉक्टर विश्वजीत जी से पुनः एक बार विनती करूंगा कि इन समस्याओं के उपाय क्या है वो आप यहाँ पर बताएं। जो भी क्रियाएं डॉक्टर साहब बताएंगे वो आप क्रिया भी उनके साथ दोहरा सकते हो। जय श्री माता जी। ईड़ा नाड़ी के संतुलन करने हेतु परम पूज्य श्री माता जी ने सहयोग ध्यान प्रक्रिया द्वारा ईड़ा नाड़ी के संतुलन के लिए जो उपाय बताए हैं, उसमें से सबसे पहला उपाय यानी अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड धरणी माता पे रखें और लेफ्ट हैंड को अच्छी तरह से खोल के गोद में रखते हुए परम पूज्य श्री माता जी के सामने रखें। पृथ्वी तत्व होता है, इसमें ग्रेविटी होती है, और हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, जो तमोगुण है, ये जड़त्व है, और कौन सी भी जड़ वस्तु ये टुवर्ड्स ग्रेविटी जाती है। तो इस अवस्था में थोड़ी देर आंख बंद करके आपको प्रार्थना करनी होती है कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष, भूतकाल के सारे दोष, अंधकार, दुख, ये सारा धरणी माता में निकल जाए। और फिर इस अवस्था में आपको थोड़ी देर
ध्यान करना होता है, बैठना होता है। उसके बाद में आप ये महसूस करेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड हल्की हो गई, आपका दुख कम हो गया, जड़त्व कम हो गया, प्रसन्नता बढ़ गई। दूसरा उपाय है, इसी अवस्था में आप श्री गणेश जी का मंत्र, ईड़ा नाड़ी का श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी का मंत्र लेते हुए आप श्री गणेश अथर्व शीर्ष इसमें ले सकते हैं। यही प्रक्रिया आप गुनगुने नमक पानी में दोनों पैरों को डुबा के भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ईड़ा नाड़ी तमोगुण की नाड़ी है, अंधकार है, तो वहाँ पे अग्नि तत्व यानी प्रकाश का इस्तेमाल करके ईड़ा नाड़ी को आप संतुलन में ला सकते हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है, जो ज़्यादा फ्रीज होने के कारण असंतुलन निर्माण होता है। तो परम पूज्य श्री माता जी ने अग्नि तत्व द्वारा ज़्यादा फ्रीज या फ्रोजन हुई ये जो ईड़ा नाड़ी है उसे थोड़ा सा पिघालने के लिए, संतुलन में लाने के लिए ये अग्नि उपचार बताया है। इस अग्नि तत्व का उपचार करने के लिए आपको एक मोमबत्ती आपके लेफ्ट हैंड के सामने ऐसे रखनी है और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड अग्नि तत्व की ओर करके फिर आप आपका राइट हैंड धरणी माता पे रख सकते हैं। इस अवस्था में जब अग्नि तत्व लगाया जाता है तब हमें आँख खुली रखनी होती है। अग्नि तत्व का उपचार होने के बाद फिर आप आँख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं। इसमें और डिटेल जानने के लिए लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वो आप ज़रूर देखें और साथ ही साथ शाम के 5 बजे के लर्निंग सेशन में भी आप ज्वाइन हो जाइए। और एक ज़रूरी चीज़ है, लेफ्ट साइड में परम चैतन्य की कमी होने के कारण हमें राइट नाड़ी का परम चैतन्य लेफ्ट नाड़ी पे यानी ईड़ा नाड़ी पे डालना होता है, छोड़ना होता है। इसीलिए आपके दाहिने हाथ से दाहिने साइड का चैतन्य शक्ति को उठा के आप लेफ्ट साइड पे लाके छोड़ें। ऐसे आप समझ के संतुलित अवस्था में 7 बार करें और फिर आपके लेफ्ट हैंड का परम चैतन्य महसूस करें। और फिर दोनों हाथों में महसूस करें, लेफ्ट हैंड में जो कम था वो वापस राइट हैंड जैसे ही इक्वल होना शुरू हो गया। जब दोनों हाथों में आ जाता है तब हमें संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। साथ ही साथ राइट हैंड से आप आपके लेफ्ट यानी ईड़ा नाड़ी को मूलाधार चक्र से ऐसे उठाते हुए फिर राइट साइड को क्रॉस करके सहस्त्रार पे आके रखें। ऐसे भी आप 7 बार कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ईड़ा नाड़ी की जो समस्या है वो जो लेफ्ट साइड के सारे जो चक्र है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है हमारा बाया स्वादिष्टान चक्र। तो अपना राइट हैंड आप लेफ्ट नीचे वाले पेट पे रखना है, आँख बंद करनी है और यहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है, हे कुंडलिनी माता कृपा करके हमारे बाएं स्वादिष्टान चक्र में शुद्ध निर्मल विद्या प्रदान करें, शुद्ध विद्या प्रदान करें, हमें श्री निर्मल विद्या प्रदान करें। शक्ति का ज्ञान जानने की जो प्रेरणा है वो हमें प्रदान करें। साथ ही साथ वही दाहिना हाथ आपके लेफ्ट हृदय पे रखें और यहाँ पे शुद्ध इच्छा शक्ति, प्रेम तत्व, संतुलन, आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार आप मांग सकते हैं। यही हाथ आप
लेफ्ट विशुद्धि पे चक्र पे रखोगे तो यहाँ पे मैं दोषी नहीं हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया यहाँ पे करनी है। दोषी होने के कारण ही लेफ्ट साइड वाले खुद को हमेशा कोसते रहते हैं और सारी मानसिक दशा इस लेफ्ट विशुद्धि पे और ईड़ा नाड़ी पे अवलंबन है। ये है ईड़ा नाड़ी के सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी ने बताए हुए उपचार विधि। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल करके लेफ्ट नाड़ी को संतुलन में लाना, अग्नि तत्व का उपचार करके लेफ्ट नाड़ी को संतुलन में लाना और परम चैतन्य का इस्तेमाल करके इस नाड़ी को संतुलन में लाना, इतनी ये सरल प्रक्रिया है, लेकिन इतनी सारी हमारे अंदर की साइकोसोमेटिक जो भी डिसीजेज है, बीमारियां, ये भाग जाती है। और आप अगर ये आज से करना शुरू कर देते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी और आपका स्वास्थ्य हर 7 दिन के बाद आप देखिए आपको उसमें सुधार नजर आएगा। ये कम से कम मिलने वाला बेनिफिट तो है ही है, बस इसको आपको करना होगा। सहयोग ध्यान को, उसकी गहराई को जानने के लिए, सहयोग सीखने हेतु लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 5 बजे मराठी और हिंदी में सत्र होते हैं। कृपया आप इसका हिस्सा बने। इन सत्रों में सामूहिक ध्यान होता है, एक विषय पर ज्ञान बांटा जाता है और आपके जो सवाल होते हैं वो आप लाइव यूट्यूब चैट के जरिए हमें पूछिए, उसके लाइव जवाब भी मिलते हैं। सहयोग ध्यान में अधिक जानकारी हेतु, समस्या पूछने हेतु या फिर आपका नाम रजिस्टर करने हेतु टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-307-00-800। जैसे ही आप इस टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर हो जाते हो, सहयोग ध्यान के आगे के मार्गदर्शन के सारे यूट्यूब लिंक्स, जानकारी, डिजिटल पैम्पलेट्स आपको आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान में रखिए, सहयोग के पिछले 50 वर्षों में ध्यान केंद्र हर प्रदेश में है। भारत में लगभग 3000 से अधिक ध्यान केंद्र है। तो हमारे सहयोगी स्वयंसेवक कहीं ना कहीं आपको आपके घर के आजू बाजू में ही मिल जाएंगे। सहयोग परिवार का श्री माता जी ने जो दिया हुआ दृष्टिकोण है वो यही है कि हर मानव को आत्म साक्षात्कार दे, सहयोग ध्यान सिखाए और उनके जीवन में सुख, समाधान, शांति एवं परिवर्तन लाए। आज के इस सत्र में हम यहीं पर विराम लेते हैं। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री माता जी।